औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम है जी आप बच्चों को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। बेटा हम पीरियोडिक टेबल का यूनिट जो है वो आपके साथ पढ़ रहे हैं और पीरियोडिक टेबल का जो यूनिट है उसमें हमारे पास जो है हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कल आपके साथ सीख चुके हैं। ठीक है बेटा, आज हम जो आगे आपसे डिस्कस करेंगे तो ग्रुप्स के बारे हम पीरियड ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कल ब्लॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सबशेल व्हिच गेट्स द लास्ट एलिमेंट्स। यानी हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रिजाइड कर रहा है, कौन से सब शेल में रिजाइड कर रहा है, इस पर बेस करेगा कि हमारे पास जो है वो कौन सा जो है वो ग्रुप ब्लॉक जो है वो आएगा। ठीक है, तो टोटल जो ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो 4 हैं। पहला जो ब्लॉक है उसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, जो सेकंड ब्लॉक है वो है पी ब्लॉक, जो थर्ड ब्लॉक है वो है डी ब्लॉक और जो फोर्थ ब्लॉक है वो है एफ ब्लॉक। आइए पिक्चर पर चलते हैं और पिक्चर से मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से। बेटा कल मैंने आपसे कहा था, कल मैंने समझाया था आपको कि ये पहला ग्रुप है और ये जो दूसरा ग्रुप है। पहले और दूसरे दोनों ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस शेल फिलिंग है ये एस सब शेल में हो रही होती है। यानी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आता है, एस सब शेल में आता है। पहला इलेक्ट्रॉन, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यूनिट नंबर 2 में हमने सीखा था। सोचे जरा जल्दी से, शाबाश, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एस में। तो एस में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर, ये जो पहला पीरियड है, ये जो पहला ग्रुप है, और जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो ये जो दूसरा ग्रुप है इसके अंदर आता है। तो ये हमारे पास लाइट मेटल्स कहलाते हैं। और ये जो दो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ फिल हो रहा है, एस सबशेल में फिल हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं पी ब्लॉक में। तो ये 13 से लेकर 18 तक कितने एलिमेंट्स हैं, आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और पी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आपको बताए थे यूनिट नंबर 2 में, सोचे जल्दी से, पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, शाबाश सोचे सारे बच्चे, गुड, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं पी सबशेल में। तो पी सबशेल का जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे आएगा बोरॉन में, अगला कार्बन में, उससे अगला नाइट्रोजन में, उससे अगला ऑक्सीजन में, उससे अगला फ्लोरीन में और उससे अगला नियॉन। अब जब हम नियॉन तक पहुंचेंगे तो हमारा जो शेल होगा वो क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैंने क्या बताया बेटा आपको कि हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, अगला है पी, अगला है डी और अगला है एफ। एस और पी में आपको समझा चुका हूं। एस ब्लॉक में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो कौन से सबशेल में हो रही है, एस सबशेल में हो रही है। कौन से सबशेल में हो रही है, एस सबशेल में। और एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिनमें से पहला जो है ये फर्स्ट वाले में आता है, फर्स्ट ग्रुप में, और दूसरा कहां आता है, सेकंड ग्रुप में आता है। अब हम चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो पी ब्लॉक में, पी में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। तो हमारे पास आप यहां देखें कि ये 6 एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो ये हमारे पास 13 से 18 तक जो ब्लॉक बना, ये ब्लॉक बना पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट हैवी मेटल्स का है, ये सेंटर में है, ये देखें। आइए गिनते हैं इनको, ये 3 से लेकर 12 तक, आइए काउंट करते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 एलिमेंट्स हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर आ रहे हैं, डी सबशेल में आ रहे हैं। तो डी सबशेल में मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा सेकंड यूनिट में, कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सोचें जल्दी से, शाबाश, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो डी जो सबशेल है उसके अंदर जब 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो कहां से फिलिंग शुरू हो रही है, ये देखिए 21 से यहाँ शुरू हो रही है। और ये 10 एलिमेंट्स हैं तो इनमें डी ब्लॉक, ये पूरा का पूरा, ये जो सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक। अब जो एफ ब्लॉक है, होना तो ये चाहिए था कि वो इसके सेंटर में, ये जहाँ पे ये स्टार और ये सिंगल स्टार और डबल स्टार लगाया गया यहाँ पर आते, लेकिन उससे इसकी जो फॉर्म है बहुत लंबी हो जाती और वो मैनेजेबल नहीं होती पेज पर। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे उनके 2 सीरीज लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बना के उनको साइड पर रख दिया गया। अब इनमें कितने एलिमेंट्स हैं, आइए गिनते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इनमें कितने एलिमेंट्स हैं? 14। ये 57 और 89 ये लेंथीनियम और एक्टीनियम ये यहाँ से लिए गए हैं, तो इनसे आगे हमने 58 से शुरू करना था, ठीक है। तो 14 एलिमेंट्स हैं और एफ सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं मैक्सिमम, वो 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं एफ ब्लॉक में, एफ सब शेल में, तो उससे एफ ब्लॉक बन रहा है। तो ये जो नीचे आपको शो है ये एफ ब्लॉक। तो टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए? 4 ब्लॉक्स हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आइए अब बुक पढ़ते हैं कि बुक इस बारे में क्या कहती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ particular subshell, elements with similar subshells, electronic configurations are referred as a block of elements. There are 4 blocks in the periodic table named after the name of the subshell which is in the process of completion by the electrons. These are S, P, D and F blocks as shown in figure. For example, elements of group 1 and 2 have valence electrons in S subshell, therefore they are called S block elements. जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास कहां पर फिल होते हैं? पहले और दूसरे में। तो वो क्या कहलाए? एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाए। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 have their valence electrons in p subshell, therefore they are referred as p block elements. The d block lies between the s and p blocks, while f block lies separately at the bottom. D block constitutes periods 4, 5 and 6. ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। Each period consists of 10 groups starting from group 3 to group 12. They are called transition metals, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो ग्रुप्स की थोड़ी सी आपको जो है हम जो है ब्लॉक्स की जो है आपको हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताई। तो ये ब्लॉक्स की पिक्चर भी बनी हुई है, 3.2 पिक्चर आप अपनी बुक में देखेंगे। देखें एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक पिंक में दिखाया गया है, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। अल्केमी क्या है? ये डू यू नो नोट है आपका, ये पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम सीखेंगे आपके साथ कि पीरियड्स क्या होते हैं। जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि पीरियड्स जो हैं हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं उनको पीरियड्स कहते हैं। तो पीरियड्स की अब जरा डिटेल से हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। पहला जो पीरियड है उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड कहते हैं, और इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स जो हैं ये नॉर्मल पीरियड्स कहलाते हैं और इनमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पीरियड कंसिस्ट ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड एंड्स एट नियॉन। नियॉन क्या है? एक नोबल गैस है, और नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेती और उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। ना ही कोई इलेक्ट्रॉन उनमें ऐड हो सकता है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन उनमें से रिमूव हो सकता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। 6 and 7 periods are called very long periods. In these periods, after atomic number 57 and 89, 2 series of 14 elements each were accommodated bottom of the table. अभी मैंने आपको bottom of the table में 2 सीरीज दिखाई जो 89 और 57 और 89 से शुरू होती हैं। एक लेंथीनियम कहलाती है और एक एक्टीनियम जो F block element बनाती है। Since the 2 series starts after lanthanum and actinium, so these 2 series of 80 elements are named as lanthanides and actinides respectively. Table 3.1 shows the distribution of elements in a period. All the periods except the first period starts with the alkali metal. Objective की लाइन है, सारे के सारे periods जो हैं पहले को छोड़कर alkali metal से शुरू होते हैं। पहले में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन alkali metal नहीं है। हाइड्रोजन का anomalous behavior आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का बड़ा अजीब बिहेवियर है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स की तरह बिहेव करता है। इट इज टू बी ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज फिक्स्ड बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन द पर्टिकुलर वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास पीरियड्स का था, ठीक है। अब पीरियड्स के यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है अपनी बुक में, टेबल 3.1 ऑब्जर्व करें। पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 और रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर 1 to 2। सेकेंड और थर्ड नॉर्मल हैं, इनमें 8 एलिमेंट्स हैं, 3 to 10 है सेकेंड में एंड 11 to 18 है थर्ड। फोर्थ एंड फिफ्थ लॉन्ग पीरियड्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं इनमें। फोर्थ में 19 to 36 है एटॉमिक नंबर और फिफ्थ में 37 to 54 है। सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड्स आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड्स, और यहाँ पर जो सिक्स्थ है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं और जो सेवेंथ है उसमें 23। अब 23 के साथ आपको स्टार लगा हुआ नजर आ रहा है। स्टार का मतलब यह है कि अभी इसमें मजीद जगह बाकी है।
नए एलिमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कवर्ड, यानी जो डिस्कवर होंगे एलिमेंट्स वो साथ साथ जो है इसके अंदर ऐड होते रहेंगे। अब हम आगे मूव करते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं। बेटा कल भी मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप वन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम। Although elements of a group do not have continuously increasing atomic number, yet they have similar electronic configuration in their valence shells. बेटा कल भी मैंने आपको समझाया था कि ग्रुप के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं एलिमेंट्स की। वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वैलेंस शेल की, वो क्या होती है, बराबर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप वन की बात करूं जिसकी मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा पिक्चर पर चलता हूं पीछे। ये देखें ग्रुप वन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। बेटा इन सारे एलिमेंट्स में जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है यानी इनके वैलेंस शेल में, तो इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। ठीक है बच्चों, दैट इज द रीजन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड अ फैमिली। इसी वजह से जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको फैमिली का नाम दिया जाता है। जिस तरह से फैमिली का नाम अब क्यों दिया जाता है, जिस तरह से हम कहते हैं भाई फलां एक फैमिली है, फलां फैमिली है। अब फैमिली किस तरह से होती है? वो अपने ट्रेड्स की वजह से होती है, या वो अपने कोई खास किस्म के उनके जो हैं वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी वजह से हम किसी फैमिली को स्पेसिफिक कहते हैं भाई ये फैमिली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल द ग्रुप वन एलिमेंट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल्स, दे आर गिवन द फैमिली नेम अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये सारे मेटल्स होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, ये अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं। द ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17 contain the normal element. In the normal elements all the inner shells are completely filled with electrons. नॉर्मल एलिमेंट्स की डेफिनेशन आपकी आ सकती है, दोबारा सुनिएगा, नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये नहीं कि दूसरे एबनॉर्मल होते हैं, एबनॉर्मल नहीं होते, बाकी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, नॉर्मल एलिमेंट्स वो होते हैं कि जिनमें लोअर या इनर शेल्स जो है वो पहले फिल होंगे, और जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएंगे तो उसके बाद आउटर शेल्स फिल होंगे। फॉर एग्जांपल पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहले वो 2 फिल होंगे, उसके बाद फिर अगले में 8 आ सकते हैं, तो पहले वो 8 फिल होंगे, फिर अगले शेल की बारी आएगी और फिर अगले शेल की। नॉर्मल एलिमेंट्स का ये बिहेवियर होता है, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका ये बिहेवियर नहीं होता। उनमें क्या होता है, अमूमन जो डी ब्लॉक के हमारे एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये आपकी हायर क्लासेस में आएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, फिलहाल आपको सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स पढ़ाए जाएंगे। Completely filled with electrons, only the outermost shells are incomplete. For example, group 17 elements, halogens, have 7 electrons in their valence shell, outermost shells. The group 3 to 12 are called transition elements. जिस तरह से मैं अभी आपसे कह रहा था, transition elements एक normal elements और एक transition elements. In these elements, B subshell is in the process of completion. Table 3.2 shows the distribution of electro elements in the groups. अब जरा टेबल 3.2 को गौर से देखें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है ग्रुप नंबर 1 में और इन्हें अल्कली मेटल कहा जा रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहला रहे हैं। इनकी देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 NS2। इसी तरह से अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 में देखें NS2 NP1। देखिए P में 1 इलेक्ट्रॉन आया, फिर P में 2 आया। एक है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और नोबल गैस। अब आप देखिए यहाँ पे S कंप्लीटली फिल्ड है और P जो है वो फिल हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट है सारे के सारे। तो P में पहला इलेक्ट्रॉन आया, P में दूसरा इलेक्ट्रॉन, मैं इसको आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये देखिए P में पहला इलेक्ट्रॉन आया, P में दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, P में थर्ड इलेक्ट्रॉन आया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ और सिक्स। इस तरह से 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पूरे हो गए। तो ये ग्रुप हमारा यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है बच्चों, फायर वर्क जो हम करते हैं डिफरेंट किस्म की, पाकिस्तान डे पे होता है, शादियों पर होता है, डिफरेंट किस्म की आतिशबाजी जो होती है, आप देखते होंगे कि उस आतिशबाजी में आपको बहुत सारे रंग नजर आते हैं। तो बेटा वो जो कलर्स नजर आते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से नजर आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उस फायर वर्क में यूज होते हैं, और जब उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आग लगती है बेसिकली, तो स्पेसिफिक वेव लेंथ्स प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से रोशनी, हमें कलर्ड रोशनी नजर आती है। तो हमारे पास अमूमन इस फायर वर्क में सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और कॉपर के सॉल्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और उनके क्या क्या कलर आते हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है।
3.2 जो है हमारी टेस्ट योरसेल्फ, ये जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको जो है आपको ग्रुप में रिकॉर्डेड मैसेज भेज देता हूँ इसके बारे में, और ये आंसर्स मैं आपको राइट डाउन करवा देता हूँ। यहाँ हम आज की क्लास एंड करेंगे और आप अपना काम जो है साथ-साथ जारी रखें। स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।